इजी फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग से। रीजनिंग के बाद फिर हम डीआई स्टार्ट करेंगे। डीआई थोड़ा कठिन है तो इसलिए शुरुआत हम रीजनिंग ले रहे हैं। रीजनिंग में वही है कि माइंड की एक थिंकिंग के आधार पर कुछ पैटर्न आपने ढूंढे, उस पैटर्न को आगे प्रोवाइड करते हुए या अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस करते हैं। रीजनिंग में भी डायरेक्शन टेस्ट आज का हमारा विषय रहेगा, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको फैक्ट देखने हैं कि क्या क्या हमें समझ रखनी है। पहली समझ होती है दिशाओं की। आप 4 दिशाएं हैं, सामने की तरफ फेस करते हैं तो ऊपर की तरफ कौन सा होगा? नॉर्थ। उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा? साउथ। नॉर्थ की तरफ फेस यदि हम रखें तो हमेशा राइट में क्या होता है? ईस्ट होता है। ये ईस्ट हो गया आपका और ये आपका वेस्ट हो गया। ये दिशाएं लिखकर नहीं, आपके माइंड में पहले से ही सही होनी चाहिए। एक तो ये है। दूसरा इसमें बेसिक होता है टर्न करने का। जैसे ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और कहा कि एक व्यक्ति ईस्ट की ओर 6 किलोमीटर मूव करता है, तो ईस्ट की तरफ मूव करा दिया। जब इसको मूव कर रहा था, आप इमेजिन कर पा रहे हो कि वो कैसे चल रहा होगा? ऐसे चल रहा होगा ना। तो क्या उसने राइट टर्न किया तो किस तरफ टर्न करेगा? नीचे। फेस सामने रखते हुए जब जाएगा तो राइट किस तरफ होगा? नीचे की तरफ, साउथ की तरफ। अब लेफ्ट टर्न करता है, अब लेफ्ट किस तरफ होगा? तो इमेजिन करना कि मैं इस लाइन पे चल रहा हूं नीचे की तरफ, तो ईस्ट की तरफ आपका लेफ्ट हो गया। फिर दोबारा लेफ्ट टर्न करता है, नॉर्थ की तरफ हो गया। फिर लेफ्ट टर्न करता है, वेस्ट की तरफ। तो आप लोग ठीक बता रहे हैं समझ की वाइज। इसमें ध्यान रखने का क्या है कि जिस तरफ आप चलते हैं उसी के सामने फेस इमेजिन करो, तो आपको पता लग जाएगा कि लेफ्ट और राइट किस तरफ होता है। गलती होने की संभावना होती है जब नीचे जाते हैं तो घूम के नहीं देख पाते ऐसे। तो वहां पर आप या तो पेज घुमा सकते हो, सामने रख लो उसको, सामने होने से फिर राइट और लेफ्ट को चूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। या बिना पेज को मूव किए आप इमेजिन कर सकते हो तो और बेटर है, जिससे राइट लेफ्ट आप बता सकें। ये 2 ही बेसिक है मेन इसके अंदर। अब क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? एक व्यक्ति है अपने घर से ऑफिस के लिए चलता है, मान लो कि ये घर है उसका, और वो नॉर्थ की तरफ चला। ये एरो बना दिया मैंने 2 किलोमीटर। तो फिर राइट टर्न करता है तो किस तरफ टर्न करेगा? इस तरफ टर्न करेगा। वो 5 किलोमीटर चला, ये 5 हो गया। फिर राइट टर्न करता है, किस तरफ आएगा? नीचे, साउथ की तरफ। वो 7 किलोमीटर चलता है। फिर आपका लेफ्ट की तरफ टर्न करता है, ईस्ट। वो 2 किलोमीटर सर, चलो 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है। क्यों? अब इसमें 2 प्रकार की साइड आपको दिख रही है। एक आपको वर्टिकल दिख रही है, वर्टिकल मूवमेंट है। एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। ये हॉरिजॉन्टल वाली मूवमेंट होगी आपकी इस तरह से, और ये वर्टिकल होगा। तो आगे एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है। क्वेश्चन क्या होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का मिनिमम डिस्टेंस बताएं। मतलब ये दूरी आपको बतानी है। और मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए एक थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल पे आपकी लगती है। उसमें 2 साइड आपको पता होनी चाहिए। कौन सी? एक तो ये और एक ये, जिससे हाइपोटेन्यूज आप निकाल सके। ये 2 साइड जानने के लिए एक तरीका मैंने अपनी तरफ से बनाया, इजी तरीका। क्या तरीका है कि ये स्टार्टिंग हम करते हैं कि फर्स्ट जो मूवमेंट थी आपकी ऊपर की तरफ हुई, कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। हॉरिजॉन्टल वाली छोड़ दो। नेक्स्ट वर्टिकल जो मूवमेंट है वो किस तरफ हुई आपकी? नीचे की तरफ। कितनी? 7 किलोमीटर। ये ऊपर 2, नीचे 7। नेट जो मूवमेंट है आपकी माइनस हो जाएगी, तो कितने आ जाएगी आपकी? एक साइड 5 आ गए। ये क्लियर है? जैसे आप इधर पहले 2 जाओ, फिर पीछे वापस 7 आ जाओ, तो आपके स्टार्टिंग पॉइंट से वहां तक कितनी मूवमेंट हुई? 5 ही हुई ना। एक साइड 5 आ गए। हॉरिजॉन्टल आप देखिए, फर्स्ट मूवमेंट यहां से यहां की हुई, इस डायरेक्शन में कितनी? 5। नेक्स्ट वन जो हुई यहां से यहां तक हुई, ये 3। दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो नेक्स्ट आपकी जो
आपकी होगी साइड, वो होगी 8, तो दोनों आ गए, 5 आ गया आपका और 8 आ गया, ये दोनों साइड निकालना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और उसको रूट में कर देगा, ये हम बाद में सोल्व कर लेंगे इसको। अभी हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो क्या करेंगे, साइड निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। राइट लेफ्ट टर्न करके पहले फिगर बनाओ और फिगर बनाने के बाद में साइड सही से निकाल पाए। तो इसको सोल्व अभी रहने दीजिएगा, सोल्व बाद में कर लेंगे। लेकिन हमें इस पाइथागोरस थ्योरम को निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें दो साइड चाहिए, तो दो साइड की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन में बनाता हूं, आप बताइए क्या क्या साइड आएगी। ये व्यक्ति अपने घर से ईस्ट की तरफ जाता है 5 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न करता है 2 किलोमीटर चलता है, फिर राइट टर्न करता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर राइट करता है 6 किलोमीटर चलता है। दोनों साइड बताइए। टर्न ठीक रखना। 409 सबका ही आ रहा है, करके देखते हैं। ये पॉइंट लगाया हमने, ईस्ट की तरफ चलेंगे। ईस्ट किस तरफ हो गया आपका, इस तरफ। कितना चले हम, 5। लेफ्ट टर्न करेंगे, लेफ्ट किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, नॉर्थ। लेफ्ट हो गया, ये कितना है 2 किलोमीटर। राइट टर्न करेंगे, इधर फेस करके जा रहे, तो राइट किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ, 4 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट वन भी राइट ही है, राइट किस तरफ होगा, नीचे, 6 किलोमीटर। फिगर सबकी ठीक बनी। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट मूवमेंट आपकी थी इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल लो। नेक्स्ट वन हॉरिजॉन्टल कौन सी आपकी, सेम डायरेक्शन में 4, तो डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएगी, तो ये साइड कौन सी होगी आपकी, कितनी, 9 हो गई। नेक्स्ट वन देखिए, ऊपर की तरफ हम फर्स्ट गए कितना, 2 किलोमीटर, फिर नीचे की तरफ आए 6, ये अपोजिट हो गई, माइनस करेंगे तो ये साइड कितनी आ जाएगी आपकी, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर इस साइड, बेसिक यही है, बाकी कितना ही घुमा फिरा लो इसमें। अब लगा दें 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट, ये तो बाद में कैलकुलेशन का है, समझने के लिए तो यही है कि हम दो साइड को सही सही निकाल सकें कि कौन सी है। अगला क्वेश्चन कीजिए। एक व्यक्ति साउथ की तरफ जाता है 8 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न करता है 11 किलोमीटर, फिर लेफ्ट करता है 5 किलोमीटर, फिर लेफ्ट करता है 2 किलोमीटर, फिर राइट करता है 7 और फिर राइट करता है 1। साउथ से स्टार्ट किया 8 किलोमीटर से, फिर ये टर्न करते हुए फिगर सही बनाए और बताए कितना क्या क्या साइड आई। क्या है हिमा जी, 4 and 10। साउथ में चलाएंगे तो नीचे की तरफ कितना, 8। लेफ्ट टर्न किस तरफ, ईस्ट या वेस्ट, ईस्ट। ऐसे नीचे आएंगे, ऐसे करते हुए फेस साउथ की तरफ है, तो आपका लेफ्ट इधर हो जाएगा। नहीं समझ में आता तो कॉपी घुमा सकते हो ना। ये लेफ्ट हो गया आपका 11। फिर लेफ्ट है, ऊपर की तरफ जाएगा, नॉर्थ 5, थोड़ा बड़ा कर लो। फिर लेफ्ट है आपका, वेस्ट की तरफ आ गया 2, फिर राइट है तो ऊपर 7, और फिर राइट है आपका तो इस तरफ आ जाएगा 1। फिगर सबकी सेम बनी है, टर्न करने कोई दिक्कत। अब साइड निकालेंगे तो जहां से स्टार्ट हमने किया वहीं से करेंगे, तो ये लाइन कौन सी है, वर्टिकल है, तो फर्स्ट मूवमेंट नीचे की तरफ 8, ये छोड़ दो, फिर ऊपर की तरफ
5, ये छोड़ दो, फिर ऊपर की तरफ 7, ऊपर की तरफ मूवमेंट कितनी हुई आपकी 12, और नीचे की तरफ 8 है, तो माइनस करके एक साइड कितनी आ जाएगी आपकी 4। हॉरिजॉन्टल देखिए, यहां से पहली मूवमेंट इस तरफ हुई आपकी इस डायरेक्शन में 11, फिर इस डायरेक्शन में 2, और फिर इस डायरेक्शन में आपकी 1। तो सेम डायरेक्शन वाले ऐड कर दीजिए, 12, 12 माइनस 2 10, 4 एंड 10। जैसे कि ये बाकी प्रैक्टिस के लिए तो आप खुद भी क्वेश्चन बना के लेफ्ट राइट टर्न करके कर सकते हैं। इसमें कुछ लगता हो आपको दिक्कत तो बताएं। इसमें कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ये मैंने लिखा ना लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो 3 बार लेफ्ट किया, और फिर क्रमशः सिक्वेंशियली 11 5 2 ये चला, ये ऐसा बोल देंगे। या टर्न करने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, 90 डिग्री मूव किया, सेम सेंस वही है। मैं ऐसे जा रहा हूं, मेरा 90 क्या होगा इस तरफ, तो 90 डिग्री मूव करना मतलब वो भी वही सेंस है कि टर्न किया, तो शब्द से कोई अंतर नहीं। तो ये भी स्पष्ट है, 90 डिग्री मूव करना है टर्न करना। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम भी हम ऐड कर लेते हैं। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, एक व्यक्ति यहां स्टार्टिंग पॉइंट से चला 4 किलोमीटर साउथ की तरफ, फिर टर्न करके 3 किलोमीटर चला, और कहा यहां से यहां तक का मिनिमम डिस्टेंस बताएं। तो ये साइड उन्होंने पूछी कि यहां से यहां तक का मिनिमम डिस्टेंस कितना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लेंगे 4 एंड 3, इनका स्क्वायर करना आपको, वो प्लस करके उसका रूट निकाल देना। 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, और 25 का रूट कितना होता है आपका 5। ये तो सिंपली पूरा रूट निकल के आ गया, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी होती है जिनका रूट नहीं निकलता, जैसे रूट 48। कोई ऐसा आ गया कि उनका पूरा स्क्वायर करके प्लस करके नंबर 48 बनता है, तो हो सकता है आंसर यही लिखा हो। यह सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करते हैं। 48 के आपको फैक्टर बनाने हैं, छोटे से छोटे नंबर से आप उसको डिवाइड करो। जैसे 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 24, फिर 2 से कर दीजिए 12, फिर 2 से कर दीजिए 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 1। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। तो हम 48 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहां तक क्लियर है सबको। और रूट 48 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब फिर भी 2 होता है। इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं 48 की पावर 1/2। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं, ये आपको इतना गहराई में नहीं जाना, इसलिए कि आपको दो दो के पेयर निकालने हैं। अगर क्यूब रूट होता तो 3 3 के पेयर देखते, वो आपका नहीं आता है, वो यूज भी नहीं होता। तो क्या यूज होता आपका स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर मतलब 2। एक पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर आपका ये हो गया। तो ये पेयर जब आपका बाहर आएगा तो सिंगल में आएगा। ये 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, और अंदर रूट में क्या रह जाएगा आपका 3 रह जाएगा। तो रूट 48 को हम 4√3 भी कह सकते हैं, 4√3। ये सिंप्लीफाई करना, इसकी प्रैक्टिस और भी करेंगे। पहले फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बना ही लेंगे। छोटे छोटे नंबर से करना, ऐसे 4 या 5 से मत करना, छोटा 2 3 उन्हीं से करो। तो उसको लिख लेना है, फिर देखना कि उसके जोड़े बनाने हैं डबल में। जैसे 3 डबल में नहीं है तो ये अंदर रहेगा, और जो डबल में है 2 इंटू 2, जब उसको बाहर हम करेंगे रूट से तो सिंगल में रहेगा। तो इसका एक 2 आ गया, इन दोनों को मिला के इसका एक 2 आ गया, और अंदर आपका रूट में क्या रह गया 3। तो 4√3 ये या रूट 48 दोनों सेम बात है। अब ये 4 यदि हम अंदर करते हैं तो ये डबल में जाएगा, 4 इंटू 4। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 48, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो सिंप्लीफाई करेंगे, मैं कुछ नंबर लिखता हूं
बताइए क्या आएगा। रूट 196 को सिंप्लीफाई कीजिए। 14। अच्छा पूरा ही हो गया है तो। अच्छा, और दिशा जी का ठीक है, शुभम जी का ठीक है। 14 कितना है? नहीं आया। कितने से गया? 2 से। कितना आया? 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से कितना? 49। अब किससे? 7 से। फिर 7 से ये 1 आ गया। तो आपके फैक्टर क्या क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू 7 और इंटू 7। ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, तो 2 बाहर आ जाएगा इससे, और इसके आधार पे 7 आ जाएगा, अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो 14 आ गया। 196 का रूट कितना होगा आपका? 14।